मरियम नवाज साहबा के कहने पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक को जो है वो साइड पर कर दिया गया है, इसकी कितनी सदाकत है? बिल्कुल बेमानी झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं, हकीकत क्या है? कोई ये हकीकत नहीं है इस बात साथ नहीं थे में। आपके? देखिए, ये मदऊ नहीं किया गया, बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात है। पंजाब उन्हीं की जिम्मेदारी है, हम उनकी तरफ देखते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको हमारी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। हाँ जी। जिस तरह से मिर्जा अफरीदी साहब सेनेट इलेक्शन वाला मामला सामने आ रहा है, तो माजी में भी हमने देखा तो कि वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने और किस तरीके से वो खलाई तरीके से आए, अब फिर से दोबारा से उनको टिकट देने के चांसेस और खुरम ज़ीशान को नजरअंदाज करने के, और क्या 9 मई वाले जो मजम्मती बयानात कर चुके हैं उनकी एक्सेप्टेंस का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे। खुरम ज़ीशान हो, हमारे वो इरफान सलीम साहब हैं जो हमारे ग्रास रूट्स वर्कर हैं, उनकी बहुत कदर है हमारी नज़र में। पीटीआई कोई उमरा की जमात नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है, ये गरीबों की जमात है। हमारा बिल्कुल तमाम मतमा नज़र नस्बुलैन गरीब की फलाह है। तो आप बिल्कुल खातिर जमा रखिए इस हवाले से कि किसी के पैसे की वजह से मरूब होकर टिकट नहीं दिया जाएगा। इमरान खान फैसला करेंगे और दुरुस्त फैसला करेंगे। सर एक चीज लास्ट सवाल ले लीजिएगा। सर एक चीज, सर एक सेकंड, कोई भी झंडा कोई भी फ्लैग्स जो है वो रात में मीटिंग में नजर नहीं आया। जो है वो सहाफियों का दाखिला बंद है, फाइल इस वक्त जो है वो मिलिट्री फाइल की तरफ पर हो रहा है, इस हवाले से पार्टी ये बिल्कुल गलत है। देखें, इस हवाले से तो बजाते खुद मैंने कई मुकदमे किए, तभी जो सहाफ़ियों को अब इजाज़त मिलती है अडयाला जेल में जाने की, वो इजाज़त मिलना शुरू हुई, ख़ानदान को इजाज़त मिलना शुरू हुई। लेकिन ये बिल्कुल आइडियल हालात नहीं हैं, और जिस तरह से रोक दिया जाता है हमें अंदर जाने से, अब पिछले 15 हफ्तों में सिर्फ एक दफ़ा मुझे अंदर जाने दिया गया, 2 दिन, उसके बाद 8 हफ्ते पहले और उसके बाद 7 हफ्ते मुझे नहीं जाने दिया गया। अलीमा बीबी को नहीं जाने दिया जा रहा। ये बिल्कुल फस्तायत है, ये जेल के कवानीन के खिलाफ है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें दे रखी हैं, वो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन नहीं रहा। तो ये सूरत हाल है जिसके लिए अब हम आवाम से तकाजा कर रहे हैं। सर जी, कोटलखपत जेल भी मैं चंद दिन पहले गया था, वहाँ बड़ी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साहब से। वहाँ भी जिस तरीके से अब मुकदमात चल रही हैं, 10-10 घंटे की हेयरिंग्स की जा रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे किसी ने डेडलाइन दी हुई है कि इस तारीख तक आपने फैसले करने हैं और सजाएं देनी है। तो ये बिल्कुल गैर जमहूरी तरीका है, ये गैर आईनी तरीका है। पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है। देखिए, ये जबर हमने 8 फरवरी से पहले भी देखा था, जिस तरह इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 3 मुकदमों में सजा दी गई, 2-2 दिन 10-10 घंटे की हेयरिंग्स मुनक्कद की गई और उनको सजा दी गई। ख्याल ये था कि पाकिस्तान की अवाम जो है मायूस हो जाएगी। पाकिस्तान की अवाम अब इन ढकोसलों से मायूस नहीं होती। सर मेरा लास्ट सवाल ले लीजिएगा। सर ये बताइएगा कि सर राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में कहा कि जब ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, ओन चौधरी जीता, तो उन्होंने आपके बारे में कहा कि आप कौन से इतने बड़े सियासतदान थे जो ओन चौधरी से हार गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर की आवाम जानती है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, किधर वोट पड़ा था, किसने वो जीता और किसने नहीं जीता। अगर कोई बेशर्मी की बात करता है तो करे, मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारा मुकदमा चलने दें, मुकदमा हमारा सरखाने में डाल दिया गया, लेकिन मुकदमे ने भी अब क्या चलना है। हमें आकर लोग बताते हैं जी हमने ठप्पे लगा दिए हैं, बैग खोल लिए हैं, सब कुछ कर दिया है। तो एक झूठ का निज़ाम है, इसीलिए हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हाँ, खान साहब ने जेल से बात की 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होगी, लेकिन यहाँ 90 दिन की बात की जा रही देखिए, है। पीक में और 90 दिन में कोई तजाद नहीं है। तहरीक 5 अगस्त में तो 1 माह भी है। नहीं, 5 अगस्त में तो 2-2.5 हफ्ते हैं ना। देखिए, 2-2.5 हफ्ते हैं। तहरीक को हमने लेके जाना है, मोमेंटम देना है, सारे सूबों में जाना है, तंजीमी मामलात जो हैं वो हमने तय करने हैं। ये सब कुछ इंशाल्लाह 5 अगस्त तक हो जाएगा। तहरीक वाक़तन अपने उरूज पर होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, आगे दौड़ेगी तहरीक। सर बताइएगा कि एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज साहबा के कहने पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक को जो है वो साइड पर कर दिया गया है, इसकी कितनी सदाकत है? बिल्कुल बेमानी झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। हकीकत क्या है? कोई ये हकीकत नहीं है इस बात साथ नहीं थे में। आपके? देखिए, ये पार्लिमानी पार्टी का था, मैं भी नहीं था कल यहाँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया हूँ यहाँ। आज उनको भी कहा गया था कि अगर आ सकती हैं तो आए, लेकिन वो आज गई हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इतवार वाले दिन मेरी मसरूफियात हैं, लेकिन कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बड़े नाम जो है ये जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत सारे साफी ये गलत कह रहे हैं। पार्लियामानी इजलास ही था तो वहाँ पे और भी ओहदे दौरान आए थे, तो आलिया हमजा क्यों नहीं? देखिए, ये तो आ सकती थी, उनको किसी ने एक्सक्लूड नहीं किया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में, उनको हर एक की ताईद हासिल है। वो इमरान खान की मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर हैं। तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आलिया हमजा को बाहर करना है या उनको पीछे करना है।
पंजाब में तहरीक उन्हीं की सरबराही में चलेगी। मुख्तसर बताइए, वो खुद नहीं आई या बुलाया नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि उनको बाहर रखा गया। आज बुलाया गया? देखिए, उनको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म था, उनको बताया गया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हर शख्स मौजूद हो। कल मैं नहीं था मौजूद, देखिए कल मैं लाहौर नहीं की था। जेवर नजर है सर, आप लाहौर का सिर्फ तो मामला नहीं था। यहाँ केपी से लोग आए हुए थे, पूरे पाकिस्तान से एमएनए आए हुए थे। ये कोई लाहौर का इवेंट नहीं था, ये लाहौर का ना जलसा था ना लाहौर की रैली थी। ये एक बंद कमरे में, एक बंद एक रिहाइश गाह में एक इजलास था पार्लियामेंटेरियंस का। लिहाजा इसको कोई और रंग देना, ये कहना कि आलिया हमजा को बाहर किया गया, बिल्कुल बेवकूफाना बात है। कल आप देखेंगे हमारा कोई जलसा होगा, वो बिल्कुल उस पे सरे फहरिस्त होंगी, तो फिर क्या ये सारा बयानिया 1 मिनट में पाश पाश हो जाएगा। जो सर कल काफिला था उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, लेकिन जो कारकुनान साइड से तो यूथ को किस तरह मोबिलाइज करेंगे, और इमरान खान की सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो यूथ से है। देखिए, आपने देखा कि जब लाहौर का जलसा था, संजानी का जलसा था, लियाकत बाग का जलसा था, 4 अक्टूबर था, 24 नवंबर था, तब मैं यूथ का प्रेसिडेंट था। और आपने देखा कि ना सिर्फ यूथ बल्कि मैं खुद, हमारी सारी टीम फ्रंट फुट पे, हम केपी से आते हुए कोई 10,000 ऐसे नौजवान जो कि फ्रंट फुट पे हुआ करते थे, और ये सारी रुकावटें, सारी चीजें जो हैं ये दूर किया करते थे। इस वक्त जिम्मेदारी हमारे एक और भाई के साथ है, और इंशाल्लाह वो ताला वो भी मोबिलाइज करेंगे। नौजवान सारे यूथ से हट के भी, यूथ विंग से हट के भी सारे नौजवान इमरान खान के पीछे खड़े हैं। वो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं। ये इस मुल्क को जिस दहाने के ऊपर लेके जाना है, असल में ये मुल्क है तो हमारा, इस अशराफिया का तो नहीं है, इन्होंने तो कल भाग जाना है। तो ये है कि सारी मोबिलाइज हुई पड़ी है इंशाल्लाह ताला, बस उनको सिर्फ दोबारा से एक पॉलिश करने की जरूरत है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इस दफा तो एक तहरीक मुख्तलिफ होगी, और एक तहरीक के अंदर जज्बा इंशाल्लाह ताला आपको उरूज में मिलेगा। यूथ के हवाले से बताइएगा शाकिर भाई। जो है वो छापे मारे गए हैं, आपको शाहिद कर सकते हो, तो आप कहाँ चले गए? देखिए, इनकी तो कोशिश है किसी भी तरीके से, इनकी शायद ये कोशिश थी कि यार मीना खान लोग जो हैं, या शायद लोग वो लाहौर छोड़ के जो है डायरेक्ट चले जाएंगे या आगे से फिर पंजाब नहीं आएंगे। ये इनका कभी पूरा होने नहीं लगा इंशाल्लाह ताला। हम लाहौर भी आएंगे, हम पंजाब भी आएंगे, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है। जैसे हम खैबर पख्तूनख्वा से किसी को नहीं रोकते, यहाँ हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह ताला एक्टिविटीज में आपको हमें देखने को मिलेगा, हम जाएंगे। और ये नहीं कि लाहौर या पंजाब, सिंध भी जाएंगे, बलोचिस्तान भी जाएंगे और अपने लोगों को मोबिलाइज। यूथ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस दफा बजट में, क्या खास? देखिए, शॉर्ट में बताऊं, जो बजट के अंदर है, हमने, हमारा पिछले साल का बजट 36 बिलियन था। इस वक्त दफा हमने हायर एजुकेशन का 50 बिलियन रख दिया है, जो कि 39% ज्यादा है। पिछले दफा यूनिवर्सिटियों का बजट जब हम आए उस वक्त 1.9 बिलियन था। हमारे पहले साल हमने 4.5 बिलियन कर दिया, और इस साल हमने 10 बिलियन कर दिया। पहली दफा हम R&D के लिए जो है रख रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने ग्रांट रखा हुआ है। इसके अलावा पिछले साल हमने 30 रेंटेड कॉलेजेस रखे थे, इस दफा अगेन 30 रेंटेड कॉलेजेस रखे। और आपको बताऊं, पाकिस्तान बनने से पहले पिछले साल तक 363 कॉलेज बने, और 2013 हमारी हुकूमत आने तक जो है ये 241 थे। तो ये है कि हमारा फोकस है हायर एजुकेशन के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला हम हायर एजुकेशन अपने नौजवानों को उनके डोर तक यूथ के हवाले से सर, यूथ के हवाले से सवाल करूंगा कि यूथ बड़ी कंफ्यूज है, बड़े मसाइल हैं। वो कह रहे हैं कि जो बॉडी बनी है इस पर खदशात बहुत हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे, और आप मुतमईन हैं इस बॉडी से? देखिए, जब मेरे साथ जिम्मेदारी थी तो मेरे ऊपर क्वेश्चन भी बनता था, मैंने डिलीवर भी किया है। और कोशिश रही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथ को मोबिलाइज करे। और उसका आपने देखा कि अपना ज़मान पार्क के अंदर हो, बनी गाला के अंदर हो, फिर उसके बाद जो लियाकत बाग है, फिर जो लाहौर का जलसा है, फिर उसके बाद 4 अक्टूबर 24 नवंबर, आपको यूथ भी फ्रंट पे आपको देखने को मिली हुई होगी तब। और मैं भी, मुख्तसर सा सवाल है, आप मुतमईन हैं? लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी खालिद खुर्शीद साहब जो है उनके साथ है, उन्होंने एक बॉडी बनाई है। अब देखते हैं, अभी इम्तिहान आने लगा है तो बस उसके बाद। मुख्तसर सा सवाल है, आप जो बॉडी है इससे मुतमईन है या नहीं? चीज को एक लफ्ज के अंदर जो है बयान नहीं कर सकते कि आप मुतमईन है कि नहीं है।